ओके, अब हम यहाँ पे बेस कर रहे हैं। बेस क्या होता है? बेस हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है ना। ठीक है। यानी कि जो H प्लस, यानी कि प्रोटॉन जो हाइड्रोजन लूज करता है ना, वही H प्लस, सॉरी, जो एसिड लूज करता है वही H प्लस जो है वो बेस एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है। तो बेस इज अ H प्लस एक्सेप्टर। बेस क्या करता है? उस H प्लस को एक्सेप्ट करता है। ठीक है। जो भी H प्लस एक्स वाई जी होगा, बेस उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज दैट एक्सेप्ट द H प्लस ना, जो H प्लस को एक्सेप्ट कर ले, वो बेस होता है। तो इसी वजह से बेस की जो वैरायटी है काफी ये वाइड है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, यानी कि ऐसे वो टाइप के कंपाउंड है जो इन जेनरिक वो बेस नहीं है, बट उनकी कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो कि बेस H प्लस एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो हम उनको बेस बोल देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बेस की वो टाइप्स वो कौन सी होती हैं? ये तो एक बिल्कुल एक जनरल ये डेफिनेशन है। ठीक है। कि जो H प्लस एक्सेप्ट करे, और नॉर्मली यही चलती है, यही डेफिनेशन इसकी। ठीक है। देखो, बेस की टाइप्स कितनी होती है? बेस की ना दो टाइप्स हैं हमारे पास। जिस तरह होती है एसिड बेस, बट वो भी फर्दर डिवाइड होती है। ठीक है। इनमें होती है एक स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और एक होती है वीक बेस। ठीक है। जिस तरह स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड टाइप थी, इस तरह स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी टाइप है। जनरली वो बेस जो OH कंटेनिंग बेस होते हैं, यानी अल्कली होते हैं, यानी हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग बेस। नॉर्मली जो अल्कली होते हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ अल्कली आर कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। नॉर्मली जो अल्कली होते हैं दैट आर कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। अब अल्कली होते क्या है? देखो, अल्कली भी बेस हैं, दे विल एक्सेप्ट द H प्लस, लेकिन अल्कली इज अ स्पेशल वो टाइप ऑफ बेस। अल्कली वो होते हैं कि मैं जिनको सॉल्यूशन में, अच्छा, ये भी पहले एक बेस की डेफिनेशन हम पढ़ते थे, जाहिर सी बात है चेंज हो के हम तो यहाँ पे ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अल्कली एक बेस की टाइप है। ठीक है। हम में से हम सब नहीं पढ़ी होगी। अल्कली क्या होता है? कि जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करें ना, एक तो ये कि वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए, ये वाटर में डिसॉल्व हो, और ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH आयन रिलीज करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? soluble in aqueous solution and release OH माइनस इन aqueous। मेरे ख्याल से मैंने H प्लस बोल दिया था। जो OH माइनस रिलीज कर दे एक्वस सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में सॉल्युबल हो, और जब वो वाटर में सॉल्युबल ये हो जाए तो एक्वस सॉल्यूशन यानी जो वाटर है उसी में OH माइनस रिलीज करते हैं। ठीक है। ठीक है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, हम इसको वाटर में रिलीज करेंगे, यानी एब्जॉर्ब कराएंगे, तो ये इसमें ब्रेक हो जाएगा। तो एक इसमें वो ब्रेक हो रहा है, 2OH माइनस है हम्म। वो break। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस, सही। और ये हल्कली है, पहले तो ये अल्कली है, फिर अल्कली जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द अल्कली आर मेटल हाइड्रोक्साइड। जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, मोस्ट ऑफ द अल्कलीज आर हाइड्रोक्साइड आयन। मोस्ट ऑफ द अल्कली आर मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन हो। मोस्ट ऑफ द अल्कलीज आर मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, इस तरीके से हमारे पास है। ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं? ये होते हैं अल्कली। सही है। अभी अल्कली पूरा नहीं हुआ, अल्कली अभी आगे भी चलता रहेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो वीक बेस है वो तो बहुत ही लिमिटेड है। सही है। अच्छा देखो, अब इस तरीके से क्या है, ये अल्कली क्या आता जो कि जिसको मैं वाटर में डिसॉल्व करूँ, वाटर में, एक तो एक है वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए, सॉल्युबल होनी चाहिए, सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए इन एक्वा सोल्यूशन। दूसरा है कि जब मैं इसको वाटर में ये डिसॉल्व करूँ तो OH माइनस आयन रिलीज कर दे एक्वा सॉल्यूशन में। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन बनाई है मैग्नीशियम ये हाइड्रोक्साइड की। ठीक है। ठीक है। फिर क्या है कि मोस्ट ऑफ द अल्कली क्या होते हैं? ज्यादातर ये आप समझो कि 99% अल्कली होते हैं जो कि मेटल हम्म। हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इट विल रिलीज द OH आयन इन द एक्वा सॉल्यूशन।
फिर इसी तरीके से क्या होता है, कुछ अल्कली ऐसे होते हैं जो कि मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं होते बट वो अल्कली होते हैं, तो उनको हम एक्सेप्शंस में बोल लेते हैं। यानी कि वो अल्कली है लेकिन वो हाइड्रोक्साइड नहीं है, तो उनको हम एक्सेप्शन के तौर पे बोलते हैं। ठीक है। जैसे सोडियम ऑक्साइड होता है। ठीक है। सोडियम ऑक्साइड क्या है? ठीक है। सोडियम ऑक्साइड को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराऊं ना, तो वो बनाता है 2NaOH। तो जो NaOH है वो किसमें उसको अगर मैं आयनाइज करूं तो Na+ और OH माइनस में वो ब्रेक हो जाएगा, तो ये OH माइनस आयन वो बना रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे NaOH का H2O के साथ रिएक्शन कराऊं तो वो NaOH फॉर्म करता है, और NaOH में OH होता है, तो ये वो एक्सेप्शन है कि ये हाइड्रोक्साइड तो नहीं है बट अल्कली है। अल्कली अदर देन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के अलावा अल्कली। अब वो भी, अच्छा अब इस तरीके से ये भी होता है, कुछ हाइड्रोक्साइड है जो अल्कली नहीं होते हैं। ये कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसमें सारे के सारे जो है वो अल्कली है, लेकिन हमारे कोर्स में कैसा है, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड है, वो अल्कली नहीं है। हाइड्रोक्साइड्स दैट आर नॉट अल्कली, जो कि हाइड्रोक्साइड तो है बट वो अल्कली वो नहीं है। तो उसमें हमारे पास सबसे अच्छी एग्जांपल आती है कॉपर हाइड्रोक्साइड की। कॉपर हाइड्रोक्साइड हमारे पास अल्कली नहीं है, क्यों? क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होता, एज इट इज इनसॉल्युबल। जब वो वाटर में सॉल्युबल ही नहीं है भाई, तो काहे का वो अल्कली होगा? वो काहे का OH रिलीज करेगा? OH रिलीज तो बात की बात है। जब वो पहले OH रिलीज करना तो बहुत बात की बात है, जब वो रिलीज ही नहीं, वो ही नहीं करेगा तो कहाँ से वो, यानी कि जब वो वाटर में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, सॉल्युबल ही नहीं होगा, तो कहाँ से वो करेगा? इसी तरीके से एक और टाइप होती है हमारे पास, बट वो मैं यहाँ पे इसलिए वो लिख रहा हूँ कि वो वीक में आती है, स्ट्रांग में नहीं आती। वो होता है अमोनिया। अगर मैं अमोनिया को भी डिजोल्व कर दूं ना वाटर में, अगर मैं रिएक्शन करा दूं अमोनिया का, तो वो भी क्या करता है? वीक, ये वीक तो बेस है, इसलिए इसको हम ज्यादा वो लिखते नहीं है, ये वीक बेस है। अमोनिया को भी वाटर में डिजोल्व कराऊं तो NH4+ और OH माइनस में चेंज हो जाता है, तो ये भी है एज ए अल्कली की तरह रिएक्ट करता है, लेकिन ये वीक अल्कली है। ये क्या है? वीक अल्कली, वीक बेस है। और ये तो स्ट्रॉन्ग में आता है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिखा है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये तो बिल्कुल ये बेसिक्स हो गए। अब इसी तरीके से क्या है, वीक बेस हमारे पास क्या होगी? देखो वीक बेस हमारे पास वो होगी कि, अच्छा इसके अलावा क्या होती है वीक बेस? एक तो मैंने नीचे अभी आपको वैसे लिख के बता दिया, अमोनिया। अमोनिया भी वीक वो बेस होता है हमारे पास। दो टाइप है वीक बेस की, एक क्या है अमोनिया, और दूसरी वो टाइप यहाँ पे होता है मेटल ऑक्साइड्स। अच्छा इससे पहले हमने वो क्या पढ़ा था, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स थे, वो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड होते हैं। इसी तरीके से मोस्ट ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड्स भी बेस होते हैं, यानी इसका अपोजिट है ना। अगर नॉन नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिड्स, देन द मेटल ऑक्साइड्स आर बेस। ठीक है। उसमें भी जो है हमारे पास क्या है, जैसे कि Na2O हो गया। ठीक है। अच्छा Na2O वीक नहीं होता, ठीक है, वो बाद में स्ट्रॉन्ग वो बना देता है, खैर वो बाद में बनाता है। जैसे MgO हो गया, CuO हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब क्या होते हैं? ये मेटल ऑक्साइड जो वीक वीक बेस होते हैं। ये क्या होते हैं? ये वीक बेस होते हैं, और ये
नॉन अल्कली होते हैं। असल बात क्या है, ये नॉन अल्कली है ऑलमोस्ट। सारे के सारे अल्कली हमने असल में जो इस तरीके से डिवाइड कर लिया है कि जो अल्कली होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, जो वीक वो बेस होंगे वो नॉन अल्कली होंगे। वो क्या होंगे? नॉन हाँ। अल्कली होंगे। लेकिन इसमें भी एक, अल्कली में भी एक टाइप बता दी जो कि अल्कली भी होता है लेकिन वीक वो बेस होता है। वो क्या है? NH3। क्योंकि केमिस्ट्री और एक्सेप्शन ना हो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास पूरा एक सेट कंप्लीट हो गया कि भाई ये हमारे पास वीक एसिड और वो बेस होता है। इसी तरीके से क्या होता है, कुछ वो कार्बोनेट्स हैं वो भी एसिड होते हैं, वो बेस होते हैं। क्यों? few of the carbonates are also, few of the metal carbonates are also base। अब ये क्यों है कुछ मेटल कार्बोनेट बेस क्यों है? देखो, एक बात याद रखना, बेस की जनरल डेफिनेशन क्या है? इट कैन गेन H प्लस ना, वो H प्लस एक्सेप्ट वो करेगा। और अच्छा, H प्लस रिलीज कौन को करेगा? बेस ओ एसिड। अब कोई भी हो, अगर वो H प्लस एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो एसिड है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको ये बताया था, ये कुछ ऐसे हैं जो कि जनरलाइज बेस नहीं होते, बट उनमें उनके कुछ एक दो ऐसे कंपाउंड है जो बेस होते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या है, अगर मैं बेस को वैसे डिफाइन करना चाहूँ ना, क्या हो गया? ठीक है। अब देखो यहाँ पे, चलो इसको तो खैर हम पूरा भी कर देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें कहाँ पे आना है, हमें यहाँ पे आना है कि भाई बेस हमारे पास क्या है कि भाई देखो, कुछ बेस के लिए कोई वो नहीं है। बेस के जो भी कंपाउंड H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा एसिड से, वो बेस को बन जाएगा एट अ टाइम, ठीक है। एनी सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट H प्लस फ्रॉम एन एसिड इज अ बेस। कोई भी ऐसा जो H प्लस से H प्लस एक्सेप्ट करेगा, बहुत से ऐसे होते हैं जो कि जिनका नेचर बेस नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी बनती है कि वो H प्लस एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो एट प्रेजेंट वो बेस की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये इसी तरीके से क्या होता है, कुछ कार्बोनेट्स भी वो बेस होते हैं। जैसे हमारे पास K2CO3 हो गया, MgCO3 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कॉपर कार्बोनेट हो गया, और सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया, एटसेट्रा। क्योंकि ये सारे के सारे बेस क्यों हैं? क्योंकि दे हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट H प्लस फ्रॉम द एसिड। दे आर हैविंग द एबिलिटी। सही, इसको बोलते हैं बेस।